की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहें। गजल में बंदिशो अल्फाज ही नहीं काफी, गजल में बंदिशो अल्फाज ही नहीं काफी, जिगर का खून भी कुछ चाहिए असल के लिए, अंदाज़े बयान, अंदाज़े बयान, अंदाज़े बयान। गज़ल में ज़ात भी है और कायनात भी है, हमारी बात भी है और तुम्हारी बात भी है। नाज़रीन आदाब, हम हाजिर हुए हैं उर्दू के बेहतरीन गज़ल गो शायरों का कलाम लेकर। गज़ल उर्दू की मकबूल तरीन सिन्फ़ सुखन है और अगर गज़ल को बेहतरीन आवाज़ मिल जाए तो फिर कानों में रस घोल देती है। गज़ल से एक ऐसा माहौल पैदा हो जाता है कि फिर हम दुनिया की दूसरी तमाम चीज़ों को भूलकर गज़ल के साथ सफ़र करने लगते हैं। हम गज़ल के इसी सफ़र को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, एक नए अंदाज़े बयां के साथ। इस सफ़र में हम आपको उर्दू के अहम शोरा से मुतारफ़ कराएंगे और उनकी गज़लें सुनाते हुए आपके दिल की बात शायर के अल्फाज और गुलकार की आवाज़ से भी वाकिफ़ कराएंगे। उन शोरा की ज़िंदगी और उनकी शायरी की खुसूसियात के पहलू पर भी नज़र डालेंगे। साथ ही साथ उर्दू के नाक़दीन और दानिशवरों के ख़यालात भी पेश करेंगे। पिया बाज प्याला पिया जाए ना, पिया बाज यकतिल जिया जाए ना। जी हाँ नाज़रीन, आपने ठीक पहचाना, ये उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर कुली कुतुब शाह का शेर है। उर्दू के इब्तदाई नमूने हमें दक्कन से ही मिलते हैं। वो उर्दू नस्र की बात हो या शायरी की, दक्कन को अवलियत हासिल रही है। इसलिए ये मुनासिब मालूम होता है कि इस प्रोग्राम की इब्तिदा एक ऐसे शायर से की जाए जो दक्कन के हैं और जिन्होंने उर्दू शायरी की जुल्फ़े सवारी हैं। ये और कोई नहीं नाज़रीन बल्कि गोलकोंडा का 5वां बादशाह कुली कुतुब शाह है। उन पर मज़ीद गुफ्तगू करने से पहले आइए उनकी गज़ल से लुत्फ़ अंदोज़ हों।
उर्दू शायरी का बाकायदा आगाज़ तो शुमाली हिंदुस्तान में हुआ। उर्दू ज़बान की इब्तिदा भी, उर्दू ज़बान का आगाज़ भी ज़ाहिर शुमाली हिंदुस्तान ही में हुआ। लेकिन उर्दू शेरी रवायत ने शुमाली हिंदुस्तान में आगाज़ के फ़ौरन बाद दक्कन का रुख किया और दक्कन में उर्दू शायरी ने ख़ासा इस्तेहकाम हासिल किया। कुली कुतुब शाह ने ज़ाहिर कि उनकी जो ज़बान है या जो उनकी शायरी है वो दक्कनी ज़बान में है, लेकिन हम ये जानते हैं कि दक्कनी ज़बान उर्दू से अलग ज़बान नहीं है। दक्कनी ज़बान वही ज़बान है जिसको हम कदीम उर्दू कहते हैं। चूँकि उर्दू ज़बान तो पूरे हिंदुस्तान की ज़बान थी, लेकिन मुख्तलिफ़ इलाक़ों में वहाँ की जो इलाक़ाई ज़बानें थीं, इलाक़ाई बोलियाँ थीं, उनके ज़ेर असर उर्दू ने अपने अलग अलग रूप गोया ज़ाहिर किए। यही वजह है कि दक्कनी में उर्दू जो है वो दक्कनी कहलाई, गुजरात में उर्दू जो है वो गुजरी कहलाई, और शुमाली हिंदुस्तान में उर्दू जो है वो दहलवी कहलाई, और आम तौर से उर्दू को हिंदी कहा जाता था या हिंदवी कहा जाता था। तो इस तरह से कुली कुतुब शाह जो हैं वो हमारी शेरी रवायत के ऐसे अहम सुतून की हैसियत रखते हैं कि अगर हम अपनी शेरी रवायत की तरफ पीछे नज़र डालें तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह को नज़रअंदाज करके हम अपनी शेरी रवायत का कोई तसव्वुर कायम नहीं कर सकते। मोहम्मद कुली एक बड़ा सिपह सालार होने के साथ साथ एक आशिक और एक बड़ा मुसन्निफ भी था। उर्दू का वो पहला शायर है जिसकी निस्बत कतई तौर से कहा जा सकता है कि उसने हिंदुस्तानी जिंदगी के रंगारंग, हुस्न और माहौल में डूबकर शायरी की। जिस तरह उसे ईद, शब बारात वगैरह से मोहब्बत थी, उसी तरह बसंत, दिवाली और होली की तफरीहात में भी वो पुरजोश तरीके से शरीक होता था। उसकी शायरी मकामी रंग में इस कदर डूबी हुई है कि उसके मजमूए से उस वक्त के मजहबी ख्यालात, रहन सहन, ऐश व निशात और ज़िंदगी के दूसरे मसाइल के बारे में बहुत कुछ मालूम हो सकता है। उसने अपनी 12 प्यारियों की तौसीफ में बहुत सी नज़में कही हैं। उनके सरापा और हुस्न का बयान हिंदी और संस्कृत की इश्किया शायरों की याद दिलाता है। कुली कुतुब शाह उर्दू के पहले शायर हैं जिनके कलाम के कई कलमी नुस्खे हिंदुस्तान और यूरोप के कुतुबखानों में पाए गए हैं। इसी वजह से उन्हें उर्दू का पहला साहिबे दीवान शायर कहा जाता है। ये भी कहा जाता है कि बादशाह होने से पहले जवानी में उन्हें भागमती नाम की एक औरत से मोहब्बत हो गई थी। तख्ते शाही पर बैठने के बाद उससे शादी कर ली और हैदर महल का लक़ब देकर उसके नाम पर हैदराबाद बसाया। कुतुब शाह की शायरी में भागमती से उसकी बेपाया मोहब्बत का पता चलता है। तो नाजरीन, आइए सुनते हैं उनकी एक इश्किया गज़ल। सजन खुश नजर बाज है, हमारा सजन खुश नजर बाज है, हमारा सजन खुश नजर बाज है। तो इस दिल में सब इश्क का राज है, हमारा सजन खुश नजर बाज है।
नारियां सुखे गले बाह दे खेले नारियां सुखे गले बाह दे खेले नारियां सुखेल गले बाह दे खेले नारियां सुखेल जसू खेले पियू ओ सरफराज है जसू खेले पियू ओ सरफराज है तो इस दिल में सब तो इस दिल में सब इश्क का राज है हमारा सजन खुश नजर बाज है मजलिस पिया रूप सू पिया पिया रूप सू पिया रूप सू सवारे मजलिस पिया रूप सू संवारे है मजलिस पिया रूप सू मदन मुतरिब सई में खुश आवाज है मदन मुतरिब सई में खुश आवाज है तो इस दिल में सब इश्क का राज है हमारा सजन खुश नजर बाज है सखियां साईं छंद सू बनवारे आपस सखियां साईं संद छू बनवारे आपस तमन हुस्न के कई सुओ नाज है तो इस दिल में सब इश्क का राज है हमारा सजन खुश नजर बाज है खुश नजर बाज है खुश नजर बाज है कुतुब शाह न दे मुंज दीवाने को पंद दीवाने को कुछ पंद दिया जाए ना। नाजरीन, कुली कुतुब शाह की ज़िंदगी के तमाम पहलू उनकी शायरी में जगह पाते हैं। उनकी तख्लीक़ात में हिंदुस्तानी मुल्क के रस्म व रिवाज, फूलों फलों का बयान देख के
इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जुनूबी हिंद में हिंदू मुस्लिम सकाफ़त की तश्कील कितने दिलकश अंदाज से हो रही थी। और सिर्फ आम लोग ही नहीं, बादशाह और उमरा भी उससे मुतासिर थे। शायरी के हवाले से अगर हम कुली कुतुब शाह पे गौर करते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि उन्होंने अपनी शायरी को भी उन्हीं खतूत पे ढालने की कोशिश की जिन खतूत को उन्होंने अपनी ज़िंदगी के लिए रहनुमा खतूत के तौर पर इख्तियार किया था। यानी कंपोजिट कल्चर, हिंदुस्तानी माशरत, हिंदुस्तानी तहज़ीब, हिंदुस्तान के मौसम, हिंदुस्तान के त्यौहार, हिंदुस्तान की जो सब्ज़ियां हैं, जो फल हैं, उन सारी चीज़ों का ज़िक्र आपको कुली कुतुब शाह की शायरी में मिलेगा। उसके अलावा जो यहाँ इश्क़ का तस्वुर है, वो जो फ़ारसी का इश्क़ का तस्वुर है, वो इश्क़ का तस्वुर कुली कुतुब शाह के नहीं उभरता है, बल्कि जो राधा कन्हैया का इश्क़ का तस्वुर है वो गालिब है कुली कुतुब शाह की शायरी पे। बिल्कुल एक अलग मुख्तलिफ़ किस्म का एक तस्वुर है इश्क़ का कुली कुतुब शाह के यहाँ। यानी कुली कुतुब शाह की शायरी हिंदुस्तानी तर्ज़ माशरत की सबसे बेहतरीन अक्कासी उनकी शायरी में होती है। उनकी जो 12 प्यारियाँ जो उनकी नज़में हैं, उर्दू में आमतौर से गज़ल का हमेशा गलबा रहा है, और गज़ल शुरू में गज़ल ही का गलबा था। नज़्म नगारी बाज़ाब्ता तौर पर हमारे यहाँ बाद में शुरू होती है, सर सैयद तहरीक के बाद से, उस ज़माने से शुरू होती है। लेकिन कुली कुतुब शाह ने नज़मों के खतूत पे, अगर आप कहें कि पहले नज़्म नगार के तौर पे भी, पहले साहिब दीवान तो हैं कुली कुतुब शाह, लेकिन पहले नज़्म नगार के तौर पर भी अगर आप देखें तो कुली कुतुब शाह का ही नाम हमारे सामने आता है। कुली कुतुब शाह ने गज़ल, कसीदे, मसनवी, मरसिया, नज़्म हर सिन्फ पर अपने नक्श छोड़े हैं। उनकी तख्लीक़ात के मौजू भी बेशुमार हैं। असर जदीद के शौरा की तरह उसने अलग अलग मौज़ूआत पर भी नज़में लिखी हैं, जिनके मुताले से ज़ाहिर होता है कि वो हिंदुस्तानी जज्बात और ख़यालात को फ़ारसी सनाएं व बदाएं से सजाकर पेश करने की सलाहियत रखते हैं। तो आइए इस सिलसिले की एक गज़ल से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। साकिया साकिया शराब नाब कहाँ, साकिया शराब नाब कहाँ, साकिया शराब नाब कहाँ, जिनके प्याले में आफ़ताब कहाँ, साकिया शराब नाब कहाँ। आशिका मंगते हैं समा किरण, आशिका 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 मंगते हैं समा किरण, चंद के गाने चंद गाने कहाँ, रुबाब कहाँ, चंद के गाने कहाँ, रुबाब कहाँ, चंद के प्याले में आफ़ताब कहाँ, साकिया शराब नाब कहाँ।
और कमल मुख में नीर है संपूर, इसके अंगे तिनक शराब कहाँ, इसके अंगे तिनक शराब कहाँ, चंद के प्याले में आफताब कहाँ, साकिया शराब नाब कहाँ। सखी मजलिस शाह सवार नहीं, सखी मजलिस शाह सवार नहीं, मजलिस कुतुब कामयाब का, मजलिस कुतुब कामयाब कहाँ, चंद के प्याले में आफताब कहाँ, साकिया शराब नाब कहाँ, साकिया शराब नाब कहाँ, साकिया। नाजरीन, आपने महसूस किया कि जिस तरह कुली कुतुब शाह के मौज़ूआत और तर्ज़ फ़िक्र में हिंदुस्तानियत मिलती है, इसी तरह उनकी ज़बान उस हिंदुस्तानी से करीब है जो हिंदी भी है और उर्दू भी। ये तो नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने शुमाली हिंद के शायरों का मुताला किया था या नहीं, मगर हिंदी तशबीहात, सनाए बदाएँ वग़ैरह देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो उनसे नावाकिफ़ न थे। उर्दू दुनिया में अब तक ये समझा जाता था कि उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर वली है, लेकिन बाद की रिसर्च ने यह साबित किया कि नहीं, उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कुली कुतुब शाह है। कुली कुतुब शाह उस ज़माने में शायरी कर रहे थे जिस ज़माने में तुलसीदास, सूरदास और मीराबाई शायरी कर रहे थे। कुली कुतुब शाह ने उर्दू में भी शायरी की, फ़ारसी में भी, और कुछ कलाम उनके तेलुगु में भी मिलते हैं, लेकिन उनको जो शोहरत मिली वो उनकी उर्दू शायरी की वजह से मिली। उर्दू में उन्होंने लगभग 1 लाख अशार कहे। मुंज इश्क गरी आग का एक चुंगी है सूरज, इस आग के शोले का धुआं सात गगन है। कुली कुतुब शाह की शायरी वाकई सात गगन तक फैली है। यही नहीं, उनका भतीजा मोहम्मद कुतुब शाह खुद एक बड़ा शायर और शायरों का सरपरस्त था। वो भी अपने चचा की तरह हर किस्म की नज़्म लिख सकता था। मोहम्मद कुतुब शाह का बेटा अब्दुल्ला कुतुब शाह भी शायर था। उन्हें भी कुतुब शाही सल्तनत के कई मशहूर शायरों की सरपरस्ती हासिल रही। उनके दरबारी शोरा में गवासी, कुतुबी, इब्ने निशाती, जुनैदी और अमीन ख़ास हैं। कहा जाता है कि कुतुब शाही हुकूमत यानी गोलकोंडा का आखिरी बादशाह अबुल हसन कुतुब शाह मारूफ व तानाशाह भी शायर था। तो नाजरीन, ये था कुली कुतुब शाह का अंदाज़े बयां। अब मुझे यानी सरवत ज़हरा को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते फिर एक शायर का अंदाज़े बयां और उनका कलाम लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। कैसा लग रहा है मैडम? फेशियल कैसा लग रहा है? शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का। आज ही डाउनलोड कीजिए।